हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीजीटी बहुत ही बड़ा बदलाव करने वाला है अपनी परीक्षाओं में। क्या क्या उसमें चेंजेस करने वाला है और ये अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। हो सकता है 2-4-10 दिन बाद ये अपडेट आ जाए। हालांकि ये सिर्फ अभी जितने भी आईटीआई है उसमें मैसेज के थ्रू वो पूछा है कि ऐसा कर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो उन पे हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें क्या डिफरेंट था। हालांकि आपको मालूम है कि हमेशा डीजीटी कुछ ना कुछ चेंजिंग करता रहता है। जैसे कि 2017 से पहले सेमेस्टर सिस्टम था, अब उस सेमेस्टर सिस्टम को बदलकर 2018 से क्या कर दिया गया है, 2018 से उसको ईयरली कर दिया गया है। ठीक, फिर उससे पहले भी मतलब कि पहले ये ओएमआर बेस आप लोग का एग्ज़ाम होता था आईटीआई में। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे ओएमआर बेस होते थे, तो अब ओएमआर बेस को ख़त्म करके उसको क्या कर दिया, सीबीटी कर दिया। तो अब फिर सीबीटी तो कर दिया, लेकिन अब इस बार जो है ये एग्ज़ाम से बड़ी रिलेटेड अपडेट है जो कि आप लोग को आईटीआई में देखने को मिलेंगी। अब जो परीक्षाएं होंगी वो किस किस पैटर्न पे होंगी उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो डीजीटी है वो सुधार करना चाह रहा है और वो क्या क्या सुधार कर लेगा ये देखिए। हो सकता है अगले सेशन में जो सत्र लागू होगा ये सभी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, यानी कि उनको ये सारी चीज़ें इसी एग्ज़ाम पैटर्न पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे डीजीटी क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रिय साथियों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि डीजीटी को सीटीएस में कुछ सुधार गतिविधियाँ करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो डीजीटी को कुछ सुझाव प्रस्ताव कर रहा है। उसमें क्या क्या सुधार करने का प्रस्ताव किया है, तो डीजीटी इसमें सुझाव जो दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है वो है अब से सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेडों के लिए कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उनमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्जेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो पहला चेंजेज आपको मिल गया ना, इंजीनियरिंग ट्रेड जो है जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड हैं उनसे क्या कर दिया, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को ख़त्म कर दिया। हालांकि मेरे उम्मीद से इंजीनियरिंग ड्राइंग को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर को आईटीआई भी कर रहे हैं तो एक इंजीनियरिंग लाइन की आईटीआई होती है। इंजीनियरिंग ट्रेड इंजीनियरिंग लाइन फिटर कर रहे हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं ख़त्म करना चाहिए था। आपकी राय क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म होना सही है या नहीं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे समझ से इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट रहनी चाहिए आईटीआई में। दूसरा जो यहाँ पे चेंजेस करने वाला है वो WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस विषय को सैद्धांतिक विषय के रूप के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। यानी कि अब इसे सैद्धांतिक विषय बनाया जाएगा। जो कि आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम होता था वो ख़त्म होगा। ठीक है, अगला है जो आप लोग का इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती थी, रोजगार कौशल जिसे जानते थे, ये विषय घंटों को कम करने का प्रस्ताव है। यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो ख़त्म कर दिया गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस रहेगा लेकिन सैद्धांतिक विषय के रूप में रहेगा। रोजगार कौशल विषय घंटे कम कर दिया गया है, यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो रहेगी लेकिन इसका विषय कम कर दिया गया है, यानी कि घंटे कम कर दिया गया है। जो पहले इतने घंटे पढ़ाए जाते थे वो अब कम पढ़ाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी चेंज है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय का मूल्यांकन वीवो वॉइस के माध्यम से संस्था स्तर पर किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को पहले पता था कि WCS इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS हो गया, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, उसके बाद आप लोग का ट्रेड थ्योरी हो गया, ये सभी सीबीटी एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब सीबीटी एग्ज़ाम WCS और इसका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नहीं होगा। अब किसका किसका एग्ज़ाम सिर्फ WCS होगा, वो सीबीटी होगा, वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चेंज जो है वो मैं आप लोगों को बता ही दिया। अगला चेंजेज है अब से सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए केवल 2 परीक्षाएं होंगी। तो अब 2 परीक्षाएं वो कौन कौन सी होंगी, तो पहला जो है वो ट्रेड प्रैक्टिकल, ये पहले भी होता था, और दूसरा जो है सीबीटी पद्धति द्वारा ट्रेड थ्योरी होगा। यानी कि आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ सीबीटी की एग्ज़ाम होगी, उसमें आप लोग का WCS या इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, और जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो वाइवा के माध्यम से, बोलते हैं ना एग्ज़ाम इंटरव्यू, एग्जामिनर आएगा आपका इंटरव्यू ले लेगा, यानी कि आपका वाइवा ले लेगा और उसी के हिसाब से इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको नंबर दे देगा। तो जो इम्प्लॉयबिलिटी की सीबीटी एग्ज़ाम होती थी वो नहीं होगा। अब देखिए अगला चेंजेस क्या है, कुल 1 वर्ष में जो प्रशिक्षण की अवधि थी 1600 घंटे पढ़ाई होती थी, अब उसको घटाकर 1200 घंटे कम कर दिया गया है।
ठीक है। अर्थात यहाँ पे ध्यान देंगे, संस्था में वास्तविक जो प्रशिक्षण है 1200 घंटे होंगे। ओजेटी और समूह परीक्षण के लिए यहाँ पे 150 घंटे होंगे। ANIOS राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए 240 घंटे होंगे। और जल्दी इस संबंध में DGT जो है क्या करेगा, आदेश जारी करने वाला है। तो ये बदलाव होने वाले हैं, अगले सत्र से हो सकता है देखने को मिल जाए। अभी प्रस्ताव रखा गया है, अभी अनऑफिशियली अपडेट है ये, ठीक है। अभी ऑफिशियली अपडेट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये पैटर्न है जो आपके आने वाले जो दोस्त होंगे अगले सेशन में हो सकता है लागू हो जाए। तो इसी तरह की ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव जरूर दें कि इंजीनियरिंग ट्रेड में होनी चाहिए कि नहीं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।